आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे। ए बी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ए और बी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 ये आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। सेंटेंस नंबर 1 उससे 6 तक आप पहले अपने नोट कर लीजिएगा, खुद एनालाइज कर लीजिएगा, आंसर आपके हिसाब से जो भी हो अपना टिक कर लीजिएगा। उसका बाद हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पॉज करिए और सारे सेंटेंस कॉपी कीजिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस है वाई हैव यू नो फ्रेंड। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो 1 से लाकर 6 तक सारे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। फिर से सुनिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। सेंटेंस से पहले हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के बाद और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, बीच में सब्जेक्ट आएगा, इधर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इधर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। पहला सेंटेंस है वाई हैव यू नो फ्रेंड, तो यू सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब इसमें लिखी नहीं, सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वाई यू हैव नो फ्रेंड, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैव मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी चाहिए लेकिन लिखी हुई नहीं है तो सेंटेंस गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, वाई इज लिविंग योर अंकल दीज डेज, वेयर इज लिविंग योर अंकल दीज डेज, तो योर अंकल सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है लेकिन उन्होंने कहा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी, तो योर अंकल के बाद आएगा लिविंग, ना कि पहले, तो ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, हाउ शुड टीच इंग्लिश, हाउ शुड टीच इंग्लिश, तो शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, टीच मेन वर्ब हो गई, इंग्लिश टीच का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट तो सेंटेंस में है नहीं, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस भी गलत होगा, सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के भी गलत होगा। फिफ्थ देख लेते हैं, वाई दे हैव नॉट कम येट, दे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैव अगर हैव को अगर हम अच्छा हाँ हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई और कम मेन वर्ब होगी। हमने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी ना कि बाद में, तो ये वाला भी गलत हो गया। सेंटेंस नंबर 6 देख लेते हैं, आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट, आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट, स्पेशल सेंटेंस है, आप टिक इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 नंबर सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, आई नो वाई हैव दे नॉट कम येट। आप लोगों को सही लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में, लेकिन आप फिर से मैं आपको बताता हूँ। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, आई नो एक क्लॉज है, आई और नो एक क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है सेंटेंस की, और वाई हैव दे नॉट कम येट, वाई हैव दे नॉट कम येट, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वाई से लाकर येट तक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई नो ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज, ठीक है। आई नो मेन क्लॉज है और वाई हैव दे नॉट कम येट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। फिर से सुनिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, वो हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। असर्टिव फॉर्म का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएंगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के बाद ही आएंगी ना कि पहले। तुम्हें लिखना होगा वाई दे हैव नॉट कम येट, क्या लिखना होगा, वाई दे हैव नॉट कम येट। इसी प्रकार बाकी सेंटेंस भी सही कर सकते हैं, कैसे सही होंगे देखो, देखते हैं कैसे सही होते हैं सेंटेंस। हमें पता है, हमने अभी बताया कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो सेंटेंस नंबर 1 में हेल्पिंग वर्ब तो लिखी हुई है लेकिन मेन वर्ब नहीं लिखी हुई, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मेन वर्ब लिख दें कोई, मान लो यहाँ लिख दें हम इनवाइटेड, क्या लिख दें, इनवाइटेड, सेंटेंस सही हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड्स, तुमने क्यों नहीं फ्रेंड्स को अपने इनवाइट क्यों नहीं किया। चलिए ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वाई हैव यू नो फ्रेंड, वाई हैव यू नो फ्रेंड, तो यू सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैव मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब में लिखे नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लिख देगा अपनी तरफ से कोई सी जो लॉजिकल हो वो लिख दो। मैं यहाँ डू लिख देता हूँ, मैं यहाँ
डू लिख देता हूँ, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई डू यू हैव नो फ्रेंड, वाई डू यू हैव नो फ्रेंड, तो यू सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, डू हेल्पिंग वर्ब और हैव मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस, वेयर इज लिविंग योर अंकल दिस डेज, तो योर अंकल सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी, योर अंकल सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब इससे पहले लिखी हुई है, सही है, लेकिन हमें पता था मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, तो लिविंग योर अंकल के बाद आएगा। ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, हाउ शुड टीच इंग्लिश, शुड हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, इंग्लिश टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपने पास से लिख दो कुछ, हाउ शुड हेल्पिंग वर्ब होगी, शुड के बाद ही सब्जेक्ट आएगा, तो हम लिख देते हैं हाउ शुड वी टीच इंग्लिश, हमें इंग्लिश को कैसे पढ़ानी चाहिए, या वी ना लिखो, अगर आप वन लिख दो, आप वन लिख दो, हाउ शुड वन टीच इंग्लिश, कोई इंग्लिश को कैसे पढ़ाए। ठीक है, किसी को इंग्लिश कैसे पढ़ानी चाहिए, हाउ, या फिर सेंटेंस जो है आपका फोर्थ, ई एक्टिव वॉइस में इसे पैसिव बना लो, पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो शुड आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, हाउ शुड हेल्पिंग वर्ब होगी, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, और बी आपकी पैसिव वॉइस की जो फॉर्म होती है बी फॉर्म्स वो लग गई, और टॉट थर्ड फॉर्म हो गई, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, पता ही होगा। हाउ शुड इंग्लिश बी टॉट, पैसिव किसी को नहीं आते तो फिर हम जब पैसिव पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें आप। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वाई दे हैव नॉट कम येट, तो दे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हैव को अगर मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी और कम मेन वर्ब होगी, तो हमें पता था हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी ना कि बाद में, तो हम क्या करेंगे, हैव को दे से पहले लिख देंगे, वाई हैव दे नॉट कम येट, सेंटेंस सही हो जाएगा। सारे सेंटेंस डिस्कस हो गए, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार ये वाले सेंटेंस आपको पढ़ लेने हैं, अपने आंसर टिक कर लेने हैं, फिर मैं इनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और सारे सेंटेंस लिख लीजिए। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। डू यू नो, सिर्फ सेवंथ नंबर सेंटेंस, डू यू नो वाई हैव दे नॉट कम येट। मैंने अभी बताया कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वो हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। असर्टिव फॉर्म का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो ये वाली हमारी डू यू नो तो मेन क्लॉज है, लेकिन ये वाई हैव दे नॉट कम येट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान कैसे होती है, जो हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा कि मतलब जान जाओगे आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज कैसे पहचानते हैं। ठीक है, फिलहाल वाई हैव दे नॉट कम येट ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो हमने बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव फॉर्म में लिखी जाएंगे। असर्टिव फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम क्या करेंगे, हैव को सब दे के बाद लिख देंगे, इस हैव को, इस वाले हैव को दे के बाद लिख देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए 8 देखते हैं, वेयर ही हैज़ गॉन, तो हमने भी बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगी, गॉन मेन वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सब्जेक्ट के पहले, तो ही के पहले लिख देंगे हैज़ को, सेंटेंस सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, वेयर हैज़ ही गॉन इज़ अ सीक्रेट प्लेस। एक्चुअल में है क्या, वेयर हैज़ ही गॉन ये आपकी मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज कर रहा हूँ मैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इज़ ए सीक्रेट प्लेस एक्चुअल में है क्या, इज़ ए सीक्रेट प्लेस आपका प्रेडिकेट है, और वेयर हैज़ ही गॉन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज कह रहा हूँ फिर से मैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेयर हैज़ ही गॉन आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और क्या नाम, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इज़ ए सीक्रेट प्लेस इसका प्रेडिकेट है। अच्छा, वो अगर वो सब्जेक्ट है सेंटेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने बताया कि असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। असर्टिव फॉर्म का मतलब है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी ना कि पहले, तो उससे हम क्या करेंगे, इस हैज़ को ही के बाद लिख देंगे, सेंटेंस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस हैज़ को ही के बाद लिख देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा, वेयर ही हैज़ गॉन इज़ अ सीक्रेट प्लेस, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इज़ अ सीक्रेट प्लेस प्रेडिकेट है, और वेयर ही हैज़ गॉन सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेंटेंस नंबर 10, हु हेल्प्ड यू हियर। अगर हेल्प के बाद यू लिखा हुआ है, सेंटेंस नंबर 10 में हेल्प के बाद यू लिखा हुआ है, हेल्प वर्ब है और यू अगर हेल्प के बाद लिखा हुआ है तो यू उसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा। अगर यू ऑब्जेक्ट होगा तो हु सब्जेक्ट रहा होगा। अगर हु सब्जेक्ट क्या नाम, यू ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब होगी तो हु सब्जेक्ट होगा, हु हेल्प्ड यू हियर। चलिए इसे 10 वाले को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 11 नीचे के देख लेते हैं, 11 देख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा 10th आपके। whom did you help there, whom did you helped there। अच्छा हमें पता है हु सब्जेक्ट होता है, whom ऑब्जेक्ट होता है। अगर हेल्प वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब यू सब्जेक्ट है। हेल्प वर्ब से यू पहले लिखा हुआ है तो यू सब्जेक्ट है। अगर यू सब्जेक्ट हो गया तो whom, तो चलो ये तो आपको बताइए कि whom ऑब्जेक्ट होता है। बस आपको डिड, डू, डज, डिड ध्यान रखना है। डू, डज, डिड इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, तो ईडी आप हटा लीजिएगा। whom did you help there, ठीक है। 12th सेंटेंस देखो, whom they chased, दे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, चेस्ड वर्ब हो गई, चेस्ड वर्ब हो गई। सेंटेंस इंट्रोगेटिव, हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, जो कि लिखी नहीं है। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो लिख दो, दे के पहले लिख दो डिड, होम डिड, होम डिड दे। अच्छा हमें तो डिड लिख दिया तो फिर चेस्ड तो आएगा नहीं, तो ईडी आप इसका रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। ईडी को हटा दो, समझ गए होंगे, फिर से समझेगा। whom they chased, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है तो दे के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी जरूरी है। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, चेस्ड ईडी लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हम दे के पहले डिड लिख देंगे, ठीक। और डिड लिख दोगे तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ईडी आप इसमें से हटा दोगे। क्लियर हो गया होगा। फिर सेंटेंस नंबर 13 देखिए, हु ब्रोक दीज चेयर्स। हु सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या नाम, ब्रोक मेन वर्ब होगी सेंटेंस की, और दीज चेयर्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु। अगर हु सब्जेक्ट है, ब्रोक मेन वर्ब है, और दीज चेयर्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, हु। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट हु है तो हमें पता है डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड है इनके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं जाती है, अगर लिखी नहीं जाती तो सेंटेंस आपका ऐसे सही हो गया। फिर से सुनिएगा, ब्रोक मेन वर्ब है, दीज चेयर्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हु सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं सकते तो सेंटेंस आपका ऐसे सही हो गया। 13 नंबर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, मतलब कोई करेक्शन नहीं करना, इसमें कोई गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं, हु चेज्ड देम, हु चेज देम, तो चेज मेन वर्ब हो गई, देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हु सब्जेक्ट हो गया, ऐसे ही वाला सही हो गया। भाई अगर हु सेंटेंस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं पाओगे, सेंटेंस सही हो गया ऐसे ही। हु सब्जेक्ट हो गया, चेज मेन वर्ब हो गया और देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस नंबर 15 देखिए, व्हाट डिस्टर्ब्ड कमल देयर। अगर कमल को हम डिस्टर्ब के बाद लिख रहे हैं, इसका मतलब कमल सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। डिस्टर्ब के बाद कमल लिखा है तो कमल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर कमल ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट कहाँ, सेंटेंस का, सेंटेंस सब्जेक्ट फिर व्हाट हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस का। ये एक्चुअल में है क्या, ये व्हाट और हु इस सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। वैसे ही व्हाट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो व्हाट सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, डिस्टर्ब मेन वर्ब हो गई, कमल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस सही हो गया। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 10 पर, हु हेल्प्ड यू हियर। हेल्प मेन वर्ब हो गई, यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हु सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस सही हो गया। समझ पा रहे हो, हु हेल्प्ड यू हियर, हेल्प मेन वर्ब हो गई, यू सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और हु सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सेंटेंस नंबर 16 देखते हैं, व्हाट कमल डिस्टर्ब देयर। डिस्टर्ब के पहला कमल लिखा,
तो इसका मतलब कमल सब्जेक्ट है। पिछला सेंटेंस कर लिया हमने कमल वाला। व्हाट डिस्टर्ब्ड कमल देयर। अरे एक सेकंड। सेंटेंस नंबर 16, व्हाट कमल डिस्टर्ब्ड देयर। तो इसमें जानना है कमल क्या है। तो हम देख रहे हैं डिस्टर्ब वर्ब है और वर्ब से पहले कमल लिखा हुआ है। अगर वर्ब से पहले कमल लिखा हुआ है तो कमल सब्जेक्ट है। पिछले सेंटेंस में वर्ब के बाद कमल लिखा हुआ था, कमल ऑब्जेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे वर्ब से पहले कमल लिखा हुआ है तो कमल सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस का कमल सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमें पता है सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब लिखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब लिखनी पड़ेगी तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ईडी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड लिख दो कमल से पहले। यहाँ पे डिड लिख दोगे तो फिर यहाँ से ईडी आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ से ईडी रिमूव कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 17 देखो, विच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट। विच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट। सेंटेंस नंबर 17 और 18 एक साथ डिस्कस करते हैं। विच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट और विच कलर अट्रैक्ट्स मोहन मोस्ट। यहाँ पे देखोगे सेंटेंस नंबर 17 में लाइक्स से पहले मोहन लिखा हुआ है, इसका मतलब मोहन सब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 18 में अट्रैक्ट्स से बाद में, अट्रैक्ट्स के बाद में मोहन लिखा हुआ है, इसका मतलब मोहन ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस नंबर 18 में मोहन ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस नंबर 17 में मोहन सब्जेक्ट है। चलिए अब मोहन को क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आता है इसमें विच कलर। अब हमें ये पता लगाना है कि विच कलर क्या है। सेंटेंस नंबर 17 में विच कलर क्या है, सेंटेंस नंबर 18 में विच कलर क्या है, ये देखते हैं। तो विच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट। मोहन सेंटेंस सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, इसका मतलब विच कलर ऑब्जेक्ट होगा। भाई मोहन सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गई, तो विच कलर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 18, सेंटेंस नंबर 18 में क्या है भाई, वर्ब के बाद मोहन लिखा है, इसका मतलब मोहन ऑब्जेक्ट है। अगर मोहन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर विच कलर होगा। फिर से देखिए एक बार दोबारा समझिएगा, थोड़ा टफ हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। देखिए सेंटेंस नंबर 17 और 18, विच कलर मोहन लाइक्स मोस्ट। लाइक्स मेन वर्ब है, लाइक्स के पहले अगर मोहन लिखा हुआ है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस नंबर 18 में विच कलर अट्रैक्ट्स मोहन मोस्ट। अगर अट्रैक्ट्स जो वर्ब है इसके बाद मोहन लिखा हुआ है, इसका मतलब मोहन ऑब्जेक्ट है। अब विच कलर पे बात आ गई। अगर मोहन सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, तो इसका मतलब विच कलर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ मोहन ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट वर्ब है, तो इसका मतलब विच कलर सब्जेक्ट होगा। भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तो तीन मेन एलिमेंट होते हैं सेंटेंस के। यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, तो विच कलर ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट वर्ब है, तो विच कलर सब्जेक्ट हो गया। अब है क्या, अब देखते हैं इनमें कोई गलती तो नहीं है। अगर मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हमें पता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, जो कि नहीं लिखी हुई है। लाइक्स लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मोहन के हिसाब से डज लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ डज लिख दोगे तो फिर यहाँ पे लाइक्स नहीं लिख पाओगे, लाइक लिखोगे, तो यहाँ से ऐसा हटा दोगे आप, ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा। और देखो 18, विच कलर अट्रैक्ट्स मोहन। तो अट्रैक्ट के बाद मोहन लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोहन ऑब्जेक्ट है। अगर मोहन ऑब्जेक्ट है विच कलर सब्जेक्ट हो गया, विच कलर सब्जेक्ट हो गया तो अट्रैक्ट्स पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।